गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप हमारे साथ में हैं और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार संदीप माहेश्वरी और मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के बीच में क्या चल रहा है। फिलहाल यूट्यूब की दुनिया में ये दोनों ही शख्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और आम जनता में यह जंग छिड़ गई कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और मैं हूँ ऋतिक शास्त्री आपके साथ। कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी, जो कि यूट्यूब की दुनिया में जाने माने चेहरे हैं और इस वक्त मोटिवेशन के संदर्भ में उनका दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है हिंदी भाषा में, वो अपनी वीडियो में एक स्कैम के बारे में खुलासा करते हैं और उनसे कुछ बच्चे पूछते हैं स्कैम के बारे में। तब बातों ही बातों में एक ऐसे स्कैम के बारे में समझ में आता है जहां पर आम जनता से कई हजार लाखों रुपए बच्चों से लिए जाते हैं। वो बच्चे 10वीं और 12वीं पास किए होते हैं। वो बच्चे 50,000 लाख रुपए का कोर्स खरीदते हैं और उसके बाद में उन बच्चों को पता चलता है कि ये कोर्स उनके किसी भी मतलब का नहीं है। फिर वही बच्चे अपने कोर्स के पैसे वापस लेने के लिए, रिकवरी करने के लिए वही कोर्स अन्य बच्चों को बेचने लगते हैं और ये आखिरकार एक ऐसी चेन बन जाती है जिसमें देश के लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जिस कोर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि विवेक बिंद्रा ने अपनी वीडियो में इसका खुलासा किया है कि उन्होंने पहले ही मई में इस कोर्स को बंद कर दिया है और जिसका नाम था IBC बिजनेस मॉडल, जो कि आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाता है। इस मॉडल को उन्होंने पहले से ही बंद कर दिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला पूरे देश में चल रहा है और देश के तमाम युवा, जिन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों ने अपना पैसा इसमें लगाया था, आज तमाम लोगों की वीडियो आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस जाल में फंस करके अपना पैसा गंवाया है। इसके बाद यूट्यूब की दुनिया में कुछ ही दिनों में ये घमासान जंग शुरू हो गई कि आखिरकार इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ, क्या ये स्कैम था या फिर ये बिजनेस था। ये दोनों ही लोगों के बीच में आपसी जंग का विवाद, जंग का क्षेत्र बन गया। इस मसले को लेकर के कई सारे यूट्यूबर्स ने अपने अपने विचार रखे और कुछ ही दिनों में देखते देखते लगभग 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर देखी है। यह मामला कैसा है, क्या हुआ, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ विवेक बिंद्रा के साथ में भी हो रहा है, जो एक वक्त अपने मोटिवेशन के माध्यम से दूसरों को मोटिवेट करते थे, उत्साहित करते थे, आज उन्हें ही उस मोटिवेशन की आवश्यकता बन पड़ी है। दरअसल मामला है ये सिर्फ ना एक स्कैम का, अपितु अपनी पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा करने के आरोप भी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि आगे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। उनकी पत्नी यानिका ने कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती होते हुए उन्होंने FIR दर्ज कराई है उनके भाई ने, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप सिर्फ यहीं तक नहीं टिकते हैं, यहीं पर सिर्फ विराम नहीं लेते हैं, ना सिर्फ स्कैम पर और ना ही अपनी पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा के मामले में, अपितु कुछ दिनों से एक और चीज यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने किस तरीके से श्रीलंका से अपनी PhD की डिग्री जो है वो नाजायज ली है, 3 लाख रुपए के आसपास। तो यह भी एक खोज का विषय बना हुआ है। समय बड़ा बलवान है, इस वक्त के आगे सब बौने हैं दानिश। यह वक्त किसी का सगा नहीं है। जिन विवेक बिंद्रा को एक समय
यूट्यूब पर बहुत लोग प्रेम करते थे, आज उन प्रेम करने वालों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज उनसे नफरत कर बैठे हैं। मामला क्या है, क्या सच्चाई है, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता है, लेकिन सब लोग अपने अपने अनुसार इस मामले को लेकर के अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। फिलहाल मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने एक अभियान चला रखा है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, जिसके माध्यम से हजारों लोग इस हैशटैग को ट्रेंड कर रहे हैं और इस हैशटैग के माध्यम से अपनी पोस्ट लिख रहे हैं और अपनी भड़ास डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर निकाल रहे हैं। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आगे आने वाले समय में देश छोड़ करके भी भाग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 500 करोड़ का स्कीम किया है। इसके पक्ष में और विपक्ष में डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपना मत रखते हुए उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने किसी के भी साथ स्कीम नहीं किया है। उन्होंने मई में इस पूरे प्रोग्राम को बंद किया है और उन्होंने बताया कि हम 2 तरीके से लोगों का पैसा रिफंड करते हैं। जो भी हमारे प्रोग्राम से संतुष्ट नहीं होता, हम सबसे पहले ही उससे यह वेरीफाई कराते हैं कि वह इस प्रोग्राम से संतुष्ट है। यदि वह किसी भी कंडीशन में ना कहता है तो उस व्यक्ति को हम तुरंत उसका पैसा वापस कर देते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो 100 दिनों के अंदर अंदर वह अपनी ट्रेनिंग ले सकता है, ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद कुछ उसके क्राइटेरिया पूरे करते हुए वह अपना पैसा वापस मांग सकता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आरोप ये है कि ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स तो लिया, लेकिन कोर्स लेकर के ना ही तो उन्होंने काम किया और ना ही उन्होंने बिजनेस की क्लास ली। ऐसे लोगों की कुछ चुनिंदा संख्या है और ऐसे ही लोगों ने जाकर के इस कोर्स को आगे बेच दिया और उसके द्वारा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की खिल्ली पूरी दुनिया में उड़ाई जा रही है। उन्होंने माना कि यह उनसे एक भूल हुई और उन्होंने इस भूल को सुधार लिया है। फिलहाल कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो सयाने कौवे अक्सर घूरे पर जाकर के बैठते हैं। शायद ऐसा ही कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ हो रहा है। एक के बाद एक उनके साथ में बुरी घटनाएं फिलहाल चल रही हैं। एक समय जो मोटिवेशनल के क्षेत्र में अपने आप का लोहा मनवाते थे, आज उन्हीं को मोटिवेशन की जरूरत पड़ चुकी है। तो ये वक्त है, ये वक्त किसी का सगा नहीं है। शायद कभी सुबह होती है तो कभी शाम होती है। उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके जो पक्षधर थे वह काफी निराश हो चुके हैं उनकी पत्नी के साथ में मारपीट के मामले को लेकर के। उनकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं, जिसमें अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल नोएडा के जो उनके पुलिस थाना है, वहाँ के आला अफसरों ने इस बारे में अपनी सफाई दी है और उन्होंने बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर केस दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा का समय कह सकते हैं कि ठीक नहीं चल रहा है। इधर संदीप माहेश्वरी जी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने एक वीडियो में खुलासा किया कि आगे आने वाले समय में वो अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे कुछ समय के लिए और उस पर ऐड चलाएंगे। ऐड के माध्यम से जो पैसा आएगा उसके माध्यम से वे इस देश की सबसे अच्छी कंसल्टेंसी को हायर करेंगे और हायर करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा को उनके द्वारा किए गए स्कैम में उनका खुलासा करेंगे और उनको न्यायिक हिरासत में पहुंचाएंगे। देखने की बात है कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कभी संदीप माहेश्वरी की बहुत अच्छी तारीफ किया करते थे और आज भी करते हैं, वह दोनों आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। एक तरफ एक कम्युनिटी पोस्ट में संदीप माहेश्वरी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कहते हैं प्रिय विवेक, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी अपनी कम्युनिटी में पोस्ट में लिखते हुए संदीप माहेश्वरी को जाने मन कहते हैं। फिलहाल ये मसला जो है वो काफी लोग यूट्यूब पर बहुत गौर से देख रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है।
पिछले कुछ दिनों से यदि यूट्यूब पर देखा जाए तो हैशटैग स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये ट्रेंड चल रहा है। आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या कार्यवाही होती है ये देखना है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 2023 का समय जाता हुआ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पक्ष में नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियां आपके साथ में साझा करेंगे। सादर धन्यवाद।